1 फरवरी देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट से सभी वर्ग को अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन आम बजट में गृहिणियों के लिए क्या क्या खास होना चाहिए, गृहिणियों ने से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। हैं कि एक तो ये बीमारी है जिससे ना तो कोई काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो हम रसोई का भी सारा सामान इतना महंगा हो रहा है, हमें थोड़ी सी सस्ती चीज़ें चाहिए घर बैठे बैठे। ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, सस्ता होना चाहिए हर चीज़ जब हर आदमी घर बैठा है तो। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तो वित्त मंत्री को भी ये चाहिए कि हमारी भी थोड़ी सी परेशानी समझे और मसाले से लेकर सिलेंडर से लेकर हर चीज़ में थोड़ी सी सस्ती करें। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि रसोई के सामान के साथ साथ गैस चूल्हा और ये सब्जियां वगैरह सब सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम अपने बच्चों की पढ़ाई से लेके घर के काम से लेके और ये जो घर का खाना पीना है उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम हमें ज़्यादा पता है। तो वित्त मंत्री हमारी लेडी है, तो हम चाहते हैं वो हमारे बारे में अच्छे से इस बात को समझ पाएंगी। सर, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी वित्त मंत्री लेडी हैं तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ समझेंगी कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में जो हमारी स्थिति खराब हुई है, तो उसकी वजह से जो है गैस सिलेंडर है, घर का राशन है और सब्जियां जिन पे महंगाई बढ़ी है वो बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये प्रॉब्लम होती है। बच्चों का कंटिन्यू स्कूल नहीं है लेकिन फीस हमें वहाँ भी देनी पड़ रही है, तो उससे हमारे बजट में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं यही चाहती हूँ कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सबको देख के, आम जनता को देख के ही अपना बजट बनाए और थोड़ा सा हमारी जो किचन है वो भी ना बजट में गड़बड़ाए। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या जो वुमेन बिजनेस कर रही थी जिनको बहुत लॉस हुआ, उनके लिए कुछ लोन वगैरह या कुछ ऐसा पॉलिसी वगैरह पास करे कि जिससे कि सबको हेल्पफुल हो। वित्त मंत्री भी हमारी एक महिला हैं जो महिलाओं की स्थिति को अच्छी तरह समझ सकती हैं कि इतनी महंगाई की वजह से हम लोग किस तरह से अपनी रसोई का खर्चा या और खर्चे हम लोग मैनेज करते हैं। तो वैसे तो पिछली बार भी उन्होंने कहा था, पिछले बजट में सीतारमण जी ने, कि नारी तू नारायणी, और इस बार देखते हैं कि वो क्या बोलती हैं। उम्मीदें बड़ी हैं कि इस बार और बजट ठीक होगा, कि हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी कम होंगे, जिससे कि घर में थोड़ा तो बचत होगी। हमारे मुताबिक महिलाओं के फेवर में जो चीज़ें जाती हैं वो एक तो है कि हमारा रसोई का बजट ना बिगड़े, और दूसरा ये कि जो भी कुछ पिछले बजट में कमी रह गई हों महिलाओं की उन्नति के लिए या महिलाओं के किचन को देखते हुए या और अदरवाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो ओवरकम अगर करी जाए तो। मेवात में भी लोगों को इस साल के बजट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से समाज के हर तबके पर आर्थिक संकट का बड़ा असर देखने को मिला है। नूह के मेवात में लोगों का बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। बजट आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो कितनी उम्मीद आम आदमी को उससे? ये उम्मीद तो मोदी पर सबको है जी। मोदी ऐसे बनाएंगे इस तरह बजट पास हो जा। मैं चाहता हूँ उसके अंदर व्यापारी हो, कर्मचारी हो, गरीब आदमी हो, कोई मर्जी हो, सबको आसान रहे, सबके लिए अच्छा बजट होना चाहिए। तो रेल बजट भी उसमें संभाई, तो इससे कुछ उम्मीद है कि हरियाणा को कुछ मिलेगा? देखो जी, होनी तो ये उम्मीद तो हर साल मिलता रहा, शायद इस साल मिल जाए कुछ ना। बाकी ये स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आप लोगों को बजट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का? गरीब आदमी को लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, बल्कि सभी को लगभग नुकसान हुआ, किसी को कम ज़्यादा। तो सरकार को आम आदमी को ध्यान में रख के गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी जो किनारे पे खड़ा है उसको सोच में रखकर उसमें योजनाएँ बनाए, उसको फ़ायदा मिले। पहले जो पैकेज आए उससे कम फ़ायदा मिला है और बड़ा पैकेज मिले और सभी को फ़ायदा हो, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। ये हमारी इच्छा है कि इस तरह का एक बड़ा पैकेज जो है आना चाहिए। वहीं रेल बजट भी इसी में शामिल हो, उससे क्या है हरियाणा कुछ उम्मीद है आपको? अब रेल बजट जो है मुख्य बजट का हिस्सा बन गया है, तो बहुत सारी योजनाएं हरियाणा में चल रही हैं और नए अभी 2-3 दिन पहले भी प्रोजेक्ट करनाल को यमुनानगर से जोड़ना,
और कैथल में एक एलिवेटेड ट्रैक बनना जैसे रोहतक में बन रहा है, उस क्षेत्र में भी पहले ऐसी घोषणा हुई थी, उसमें सब काम चल रहा है। और रोहतक से वाया नया महासी सड़क बन रही है, ट्रेन रेलवे लाइन बिछ रही है। इस बार के बजट से भिवानी जिले के लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। भिवानी के लोगों को विश्वास है कि इस बार केंद्र सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट पेश करेगी और बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। तो लोगों को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। रोजगार को लेकर भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी इस बार फोकस किया जाएगा। तो बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। हालांकि देखना लाजमी है कि इस बजट में क्या कुछ खास नजर आता है। तो लोगों का कहना है कि जरूरत की चीजों को सस्ता किया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस की उम्मीदें हैं। साथ ही रोजगार को लेकर भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, चूंकि कोरोना काल में तमाम लोग बेरोजगार हो गए।